ज्योतिष विद्या के बारे में तो आपने काफ़ी सुना होगा कि इसका क्या उपयोग है और इसमें लोग क्यों फंस जाते हैं। क्योंकि लोगों को इसमें लोभ नज़र आता है। जैसे कोई आपका हाथ पकड़ता है और बोलता है आप अगले महीने आपकी यात्रा है, आपको बहुत पैसा मिलने वाला है, तो लोग खुश हो जाते हैं और उसको फिर एक खुश हो जाते हैं और कुछ इनाम दे देते हैं, कुछ पैसा दे देते हैं। तो फिर वही व्यक्ति अगर दूसरे को कुछ से कुछ भी बात से कुछ रिलेटेड हो जाता है उसके जीवन में, तो वो दूसरे व्यक्ति को बताते हैं, तो वो दूसरा व्यक्ति इसी बाबा के पास, इसी ज्योतिषी के पास जाता है। तो फिर इस तरह उस ये धंधा चल पड़ता है और इसे ज्योतिषीय विद्या या कुछ और नाम दे देते हैं। क्या वास्तव में इस टेक्निक सही है? क्या इसका विज्ञान से कोई संपर्क है या विज्ञान ने के सबूत मिले हैं कि विज्ञान से साइंटिफिक प्रूफ है कि ज्योतिष के द्वारा हम लोगों के भविष्य में बदलाव ला सकते हैं? ऐसा 100% तो नहीं कहा जा सकता। किसी भी चीज़ में एक आध परसेंट इधर हो सकता है उसके पक्ष में, तो हम कहते हैं कि ज्योतिष सही है। 1% के बेस पे हम बोल देते हैं कि ये चीज़ सही है, लेकिन वास्तव में एक अनुमान होता है जिसका एक चमत्कार सा होता है जिससे लोग काफ़ी प्रभावित हो जाते हैं। चमत्कार से कौन प्रभावित नहीं होता है? जैसे खड़े खड़े कहीं पानी निकलने लगे, कहीं कोई पहाड़ से पानी निकलने लगे, किसी मूर्ति कहीं कुछ हो जाए, एक अनहोनी सी घटना, तो लोग उसे चमत्कार का रूप दे देते हैं और उसे ईश्वर से जोड़ देते हैं। इस पर लोग काफ़ी विश्वास करने लगते हैं। मैंने कोई पिछले वीडियो में अंधविश्वास के बारे में बताया था, वो उसी से रिलेटेड ही टॉपिक है। ज्योतिष विद्या, ज्योतिष एस्ट्रोलॉजिस्ट जो होते हैं, हमारे देश में भी एक एस्ट्रोलॉजिस्ट पकड़ा गया था महाराष्ट्र में। तो क्या ये सही है? ये तो ये कौन जाने, लेकिन ये वैज्ञानिक क्या प्रमाण देते हैं? भारत में ही ऐसा क्यों होता है और अन्य किसी देशों में ऐसा क्यों नहीं होता? क्या भारत इसका मुख्य रीज़न है? हमारे यहाँ काफ़ी समस्याएं हैं, हर क्षेत्र में समस्याएं, जैसे गरीबी है, बीमारी है। इसको लेकर लोग बाबाओं के पास जाते हैं तो उनको थोड़ा बहुत समाधान मिल जाता है। इस माध्यम से लोग दूसरों लोगों में प्रचार करते हैं, तो वो दूसरे इस तरह से वो उसका प्रचार इतना हो जाता है कि उसका नाम इतना हो जाता है कि लोग उस पर विश्वास करने लगते हैं, चाहे कुछ हो या ना हो। बस नाम चलने लगता है। इस माध्यम से एक बड़ी प्रॉपर्टी वो बना लेते हैं, फिर उन लोगों को ठगने लगते हैं। फिर शासन का लोग चिल्लाते फिरते हैं, फिर शासन उस पर कार्रवाई करता है, फिर वो जेल चले जाते हैं। ऐसा ही वर्षों से लगा है, ऐसा ही लगा रहेगा अगर लोग नहीं सीखे किसी भी चीज़ से। यहाँ के लोग सीखते नहीं हैं। हम बस विश्वास कर लेने लगते हैं, चाहे काम आदमी जल्दी भावुक हो जाता है, जल्दी फंस जाता है। अगर आपको इस चीज़ से मुक्त होना है तो पहले आपको एजुकेट होना होगा और कुछ चीज़ों को बरकरार करना होगा। आप ऐसे ही फंसते जाएंगे तो क्या भविष्य होगा हमारे बच्चों का? वो क्या सोचेंगे कि जब हमारे माता पिता इन चीज़ों में फंसे हैं तो हमको भी जाना चाहिए। वो भी विश्वास करने लगते हैं। तो शुरुआत हम ही लोग करते हैं, तो हमको चाहिए कि कुछ अच्छा उदाहरण पेश करें आने वाली पीढ़ी के लिए, ना कि इन ज्योतिष बाबाओं को जो फ्रॉड होते हैं उनके चक्करों में फंस जाएं। और ज्योतिष होता होगा लेकिन इतना भी नहीं होता है। वह ज्योतिष की विद्या एक कला है, एक उसमें निपुणता हासिल होती है, लेकिन इसका लोग गलत फ़ायदा उठा लेते हैं, इससे लोगों को ठगने लगते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें।